दोस्तों, आर के फैक्ट्स लैब में आपका स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ बाबा रामदेव आज के समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाबा रामदेव के बचपन का नाम रामकिशन यादव था। उनका जन्म 1965 महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में हुआ था। रामदेव जी का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा किया, इसके पीछे 3 मर्डर के घेरे में भी हैं, लेकिन आज तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बाबा रामदेव एक योग गुरु हैं तथा एक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद, एक योग जिसे पतंजलि योगपीठ तथा एक ट्रस्ट भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के मालिक हैं। योग गुरु बाबा रामदेव पर लिखी किताब गॉडमैन टू टाइकून को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस किताब में बाबा रामदेव के वो राज खोले गए जो शायद पतंजलि के समर्थकों को स्वीकार न हो। गवर्नमेंट टू टाइकून किताब को प्रियंका पाठक नारायण ने लिखी थी। हालांकि जब ये किताब मार्केट में आई तो उन्होंने ये आशंका जाहिर की थी कि जिस तरह धीरूभाई अंबानी की ज़िंदगी पर लिखी किताब द पोलिएस्टर प्रिंस देश के बुक स्टॉल से गायब हो गई, उसी तरह बाबा रामदेव पर लिखी ये किताब भी गायब हो जाएगी, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। चलिए आज हम आपको इसी किताब में दिए गए खुलासे के बारे में बताते हैं। पहला मर्डर, स्वामी योगानंद की रहस्यमयी मौत। आयुर्वेद के जाने माने वैद्य स्वामी योगानंद और बाबा रामदेव अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में स्वामी योगानंद की मौत हुई वो कम रहस्यात्मक नहीं है। स्वामी योगानंद ने ही बाबा को आयुर्वेद दवा बनाने का लाइसेंस 1995 में उपलब्ध कराया था। बाबा रामदेव 8 वर्षों तक योगानंद के लाइसेंस पर ही आयुर्वेद की दवा का उत्पादन करते रहे। 2003 में बाबा रामदेव ने योगानंद के साथ साझेदारी खत्म की। साल भर बाद योगानंद का शव उनके घर में खून से लथपथ मिला। 2005 में हत्या की जांच बंद कर दी गई। इस मर्डर का खुलासा नहीं हो पाया है। आशंका में आज भी है बाबा रामदेव। दूसरा मर्डर, बाबा रामदेव के गुरु का। गुरु शंकर देव रहस्यमय परिस्थितियों में हमेशा के लिए लापता हुए। प्रियंका ने अपनी किताब में इस घटना का जिक्र किया है। किताब के मुताबिक बाबा रामदेव के 77 वर्षीय गुरु शंकर देव एक दिन सैर करने सुबह गए और अचानक गायब हो गए। गुरु शंकर देव ने ही हरिद्वार में बाबा रामदेव को दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट और उसकी अरबों रुपए की जमीन दान की थी। जिस वक्त जुलाई 2007 गुरु शंकर गायब हुए, उस वक्त बाबा रामदेव ब्रिटेन यात्रा पर थे। प्रियंका ने किताब में लिखा है कि इतने बड़े हादसे के बावजूद बाबा ने विदेश यात्रा बीच में नहीं रोकी। वो 2 महीने बाद स्वदेश लौटे। ऐसा क्यों हुआ? लोग पूछते हैं बस। अब तक नहीं मिला है गुरु शंकर देव का सुराग। मामले में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस भी छानबीन में आनाकानी करती रही। 5 साल बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो साल 2012 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले में अब तक जांच जारी है, पर गुरु शंकर देव के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसा क्यों हुआ? गुरु शंकर देव के साथ कहाँ गया शव? तीसरा मर्डर, राजीव दीक्षित। बाबा के स्वदेशी आंदोलन के पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। प्रियंका पाठक ने अपनी किताब में बाबा के जुड़े हर रहस्य को उखाड़ा है। किताब में राजीव दीक्षित के रहस्यमय मौत का भी जिक्र है, जिसको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव को आयुर्वेद के व्यापार से लेकर स्वदेशी के नारे तक का रास्ता राजीव दीक्षित ने दिखाया था। सीधे शब्दों में कहें तो आज बाबा रामदेव का बिजनेस जिस तरह व्यापक रूप
में खड़ा है उसका ब्लूप्रिंट राजीव दीक्षित ने ही तैयार किया था। बाथरूम में हुई दीक्षित की रहस्यमय मौत। बाबा रामदेव के साथ एक राजनीतिक दल गठित करने वाले दीक्षित 2010 में एक कार्यक्रम कर रहे थे, तभी बाथरूम में उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा गया कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अगले दिन दीक्षित के चेहरे पर जब रंग बदलने लगा तो कार्यकर्ताओं ने लिखित रूप से दीक्षित के शव का पोस्टमार्टम करने को कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दीक्षित का दाह संस्कार कर दिया गया क्योंकि दीक्षित का शरीर नीला पड़ चुका था। ये है बाबा का सच। नोट: इस बात में कितनी सच्चाई है इसका दावा आरके फैक्ट्स लैब नहीं करता है। हमने आपके सामने सिर्फ उन्हीं बातों को रखा है जिसका जिक्र किताब गॉडमैन टू टाइकून में है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अधिक जानकारी चाहते हैं बाबा के बारे में, बाबा रामदेव के बारे में, तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।